हेलो स्टूडेंट, आज हम केमिस्ट्री के अंतर्गत साबुनीकरण या सपोनिफिकेशन का अध्ययन करेंगे। साबुनीकरण क्या है? उच्च अणुभार वाले मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। ये तेल, वसा या स्टीरेट के तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड द्वारा अपघटन से प्राप्त होते हैं। सोडियम स्टीरेट या पोटेशियम स्टीरेट, सोडियम स्टीरेट या पोटेशियम स्टीरेट होते हैं। इनके अतिरिक्त ग्लिसरीन भी प्राप्त होता है, अर्थात वसा, तेल, घी की कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटाश से क्रिया कराने पर ग्लिसरीन के अतिरिक्त प्राप्त होने वाले पदार्थ को साबुन कहते हैं और साबुन बनाने की विधि को साबुनीकरण कहते हैं। जैसे आपका CH2 COO C17H35, CH COO C17H35 और CH2 COO C17H35। ये आपका वसा या स्टीरेट का सूत्र है। इसकी जब हम 3NaOH कास्टिक सोडा से क्रिया कराते हैं तो ये इसका इतना हिस्सा अलग हो जाएगा, इतना हिस्सा अलग हो जाएगा। यहाँ पर CH2 और यहाँ OH, तो CH2OH, CHOH और CH2OH प्राप्त होता है। इसे कहते हैं ग्लिसरीन। शेष क्या बचा? इस फॉर्मूले को उल्टा करके लिखते हैं C17H35 COONA। ये 3 है और यहाँ पर ये सब 3 मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए 3 लग जाएंगे। तो ये आपका सोडियम स्टीरेट होता है, स्टीरेट। इसे कठोर साबुन भी कहते हैं क्योंकि कास्टिक सोडा प्रबल क्षार होता है, इस कारण इससे बनने वाले साबुन जो होते हैं कठोर साबुन होते हैं जो कपड़े धोने के काम आते हैं। इसी तरह से अगर हम CH2 COO C17H35 CH COO C17H35 और CH2 COO C17H35 की KOH यानी कास्टिक पोटाश से क्रिया कराते हैं तो उसमें भी ये इतना हिस्सा आपका अलग हो जाता है। ये 3 मॉलिक्यूल्स हैं और बनेगा CH2OH CHOH और CH2OH। ये आपका ग्लिसरीन है और प्लस आपका C17H35 COO के प्राप्त हो जाएगा 3 मॉलिक्यूल्स के रूप में। ये पोटेशियम स्टीरेट कहलाएगा। ये आपका मृदु साबुन या नहाने का साबुन कहलाएगा। इस तरह से ही आपका कास्टिक सोडा की या कास्टिक पोटाश की क्रिया कराने पर वसा, तेल, घी से ग्लिसरीन के अलावा आपको साबुन प्राप्त हो जाता है। जितनी अच्छी क्वालिटी का वसा, तेल, घी लेंगे, प्राकृतिक लेंगे, उतना ही अच्छा साबुन बनेगा, जो कि नहीं अलग अलग वैरायटी में आप लोग मार्केट में देखते हैं तो वो दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त अब हम थोड़ा सा साबुन किस तरह से कार्य करता है उस पर चर्चा कर लें। तो साबुन की स्वच्छीकरण की क्रियाविधि या साबुन किस तरह से नहीं कपड़ों को साफ करता है उसकी क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं। इसकी खोज जो है मिशेल ने की थी, इसलिए इसे मिशेल अवधारणा भी कहते हैं। साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। इन्हें जल में घोलने पर कार्बोक्सिलेट आयन के रूप में अपचयित हो जाता है।
कार्बोक्सिलेट आयन यानी आपका जो है, तो जो फॉर्मूला था आपका C17H35COO Na है। जब इसका विघटन किया जाता है तो वो आयन के रूप में C17H35COO- ये आपका कार्बोक्सिलेट आयन कहलाएगा और आपका दूसरा आपका Na आयन प्राप्त होगा। तो ये कार्बोक्सिलेट आयन के रूप में आयनित हो जाता है। जो जल रागी और जल विरागी दो प्रकार के होते हैं। ये आयन जल में घुलने वाले होते हैं और जल में नहीं घुलने वाले होते हैं। तो जो जल में घुलते हैं उन्हें जल रागी और जो जल में नहीं घुलते हैं उन्हें जल विरागी कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं। कार्बोक्सिलेट आयन का ध्रुवीकरण होता है जिससे ध्रुवीय सिरा जल की ओर आकर्षित होता है और अध्रुवीय हाइड्रोकार्बन श्रृंखला केंद्र की ओर एकत्रित होते हैं। ये एकत्रित होकर एक ऐसी संरचना बनाते हैं और जो संरचना बनती है, एकत्रित होकर जो संरचना बनाते हैं उस संरचना को मिसेल कहते हैं या मिसेल संरचना कहते हैं। इस कारण जल में इमल्सन का निर्माण होता है। जब साबुन का यह इमल्सन धूल, मैल या गंदगी के संपर्क में आता है तो इनके कण मिसेल के केंद्र की ओर एकत्रित हो जाते हैं। इस प्रकार साबुन का यह मिसेल धूल या गंदगी के कणों को जल में घुलने में मदद करता है और जल से धोने पर मिसेल गंदगी के कणों को लेकर बाहर निकल जाता है। अब ये मिसेल संरचना है क्या? तो वो आपका इस तरह से मान लीजिए, इस संरचना को मिसेल संरचना कहते हैं। इसमें सोडियम आयन बाहर की ओर और जो आपका कार्बोक्सिलेट आयन अंदर की ओर होता है और ये जो केंद्र बना है यहाँ पर धूल के कण एकत्रित हो जाते हैं और जब पानी से धोते हैं तो ये पूरी की पूरी संरचना धूल के कण के साथ बाहर आ जाती है और आपके कपड़े स्वच्छ साफ हो जाते हैं। इस साबुनीकरण और साबुन की जो क्रियाविधि है दोनों में से एक ही पेपर में आती है अधिकांशतः, इसे याद कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। शेष नेक्स्ट, धन्यवाद।